जादुई लहंगा घर और परी। बहुत समय पहले की बात है। दासपुर नामक गांव में नीलम अपनी मां पार्वती के साथ रहती थी। नीलम के जन्म देने के 1 साल बाद ही उसके पिताजी का चोरों ने खून कर दिया था। उसके बाद पार्वती ने ही नीलम को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और अब नीलम 12 वर्ष की हो गई थी। एक बीमारी के कारण पार्वती के दोनों पैर काम करना बंद कर गए थे। उनके पास अपना घर भी नहीं था। वो दोनों जंगल के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर सिलाई करके जैसे तैसे अपना जीवन जी रहे थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हो जाती है और फिर नीलम कहती है, माँ, सारे कपड़े गीले हो गए, अब हम क्या करेंगे? बेटी, तू रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरज रख। जिसके नसीब में जितना दुख होता है वो उसे झेलना पड़ता है, और अगर उसके नसीब में खुशियाँ हैं तो वो भी उसे मिलकर ही रहती है। चुप हो जाओ और एक कुछ सूट और लहंगे दे आओ। पैसे भी मांग लेना, नहीं तो आज भी भूखा सोना पड़ेगा। नीलम गीले कपड़े लेकर जाती है और लोगों को उनके कपड़े देकर पैसे मांगती है, पर कपड़े गीले होने के कारण कोई उसे पैसे नहीं देता। अरे जा यहाँ से, एक तो पहले ही भीगे हुए कपड़े लाई है और ऊपर से पैसे भी मांग रही है। मुझे ये सभी कपड़े धोने पड़ेंगे और तुम मुझसे उल्टा पैसे मांगने चली आई। ऐसा कह के लोग उसे भगा देते हैं। नीलम रोते हुए आगे बढ़ती है और सोचती है, किसी ने पैसे नहीं दिए, बस अब सीमा मैडम के कपड़े रह गए हैं, शायद वो मुझसे कपड़े लेने के बाद पैसे दे दे। पार्वती के गांव में सीमा नाम की एक सेठानी अपने पति भानु प्रताप के साथ रहती थी। सीमा के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा विकास शहर में जॉब करता था और छोटा बेटा मोहित उसी गांव में दरोगा था। सीमा हर बार पार्वती से ही कपड़े सिलवाती थी और समय पर पैसे भी नहीं देती थी। नीलम कपड़े लेकर सीमा के घर पहुंचती है। सीमा नीलम के कपड़े फेंकते हुए कहती है, ये लहंगा इतना छोटा और गीला क्यों है? मैंने मेरे लिए लहंगा सिलने के लिए कहा था, ना कि मेरी बेटी के लिए। ले जा ये लहंगा और इसे दोबारा सिलकर सुखाकर और प्रेस करके लाना अच्छे से। मैडम, अगर थोड़े पैसे मिल जाते तो अच्छा होता। मैंने और मेरी माँ ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। एक तो इतना छोटा लहंगा सिला है और पैसे भी चाहिए। अरे जा यहाँ से, कुछ नहीं मिलने वाला। नीलम लहंगा लेकर रोते हुए जंगल में पहुंच जाती है। वहां पर एक नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है और कहती है, अब मैं क्या करूं? किसी ने पैसे नहीं दिए, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अब माँ से क्या कहूँगी? हे भगवान, अब तू ही मदद कर हमारी। नीलम वही लहंगा रखकर रोने लगती है। भगवान ने अपना घर तो दिया नहीं, तो यहीं बैठकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर घर जाऊंगी। तभी नीलम की नजर नदी के किनारे एक मछली पर पड़ती है। मछली तड़प रही थी। नीलम उस मछली को उठाकर पानी में डाल देती है। तभी वो मछली एक परी में बदल जाती है और कहती है, बेटी, तुमने मेरी मदद कर मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। मैं एक परी थी, श्राप के कारण एक मछली बन गई थी। तुमने मेरी जान बचाई है, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग सकती हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास एक घर नहीं है परी जी, मुझे रहने के लिए एक घर चाहिए, बस इतनी सी बात। ये लो। परी नीलम के पास रखे उस लहंगे को एक विशाल लहंगा घर में बदल देती है और नीलम से कहती है, नीलम, ये एक जादुई लहंगा घर है, इसे तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा और ये हवा में उड़ भी सकता है। इसमें रखा सामान भी जादुई हो जाएगा, परंतु याद रखना, जादुई लहंगा घर से तुम दूसरों की मदद भी करना। ऐसा कहकर परी गायब हो जाती है। नीलम उस जादुई लहंगे के घर को आदेश देती है, हे जादुई लहंगा घर, मुझे उड़ाकर मेरी माँ के पास ले चलो। गांव के सभी लोग उस जादुई लहंगे घर को उड़ता देखकर दंग रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद नीलम अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। नीलम की माँ आश्चर्य से उस घर को देखकर दंग रह जाती है और तभी उसमें से नीलम बाहर निकलती है। पार्वती उसे देखती है और पूछती है, अरे, ये इतना बड़ा लहंगे का घर कहाँ से आया तुम्हारे पास?
और ये घर हवा में कैसे उड़ सकता है। फिर नीलम उस जादुई लहंगा, घर और परी के बारे में सब बताती है। सारी बातें सुनकर पार्वती बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी बिना किसी लालच के उस लहंगे घर में रहकर अपने सिलाई का काम शुरू कर देते हैं। अब वो दोनों कपड़े देने किसी के घर नहीं जाते थे, बल्कि घर को ही उड़ाकर अपने साथ ले जाते थे। धीरे धीरे दोनों का काम बढ़ जाता है। सभी लोग उनसे ही कपड़े सिलवाते हैं। फिर एक दिन, माँ मैं बहुत खुश हूँ। अब सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरे गांव के लोग भी हमसे कपड़े सिलवाने आते हैं। बेटी खुश तो मैं भी बहुत हूँ। हमें इस तरह बिना घमंड के काम करना है और दूसरों की मदद भी करनी है। एक दिन नीलम और पार्वती दोनों सिलाई का काम कर रहे थे कि तभी एक गांव वाला उनके दरवाजे पर आता है और उनसे मदद मांगता है। क्या बात है, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, बोलिए। पार्वती बहन, मेरी पत्नी पेट से है और उसका अंतिम महीना चल रहा है। उसे लेकर पुल पार करके डॉक्टर के यहाँ जाना है, परंतु गांव वाले पुल का रास्ता बंद कर रखे हैं। अब मैं उसे कैसे लेकर जाऊं डॉक्टर के यहाँ। वहाँ खड़ी नीलम ये सब सुन रही थी और वो कहती है, काका तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद तीनों पुल के पास जाते हैं जहाँ वो गाड़ी खड़ी थी। पार्वती उस औरत को अपने घर के अंदर ले आती है और जादुई लहंगे का घर उन्हें उड़ाकर सीधे हॉस्पिटल ले जाता है। काका अब तुम जाओ और गांव लौटकर खुशखबरी सुनाओ सबको। ये बात गांव में सबको पता चल जाती है कि कैसे उस जादुई लहंगे के घर की मदद से नीलम और पार्वती ने उस गांव वाले की मदद करी। सभी लोग उन दोनों को मान सम्मान देने लगते हैं। एक दिन उस गांव के सेठानी सीमा, जो कुछ दिनों के लिए गांव के बाहर गई थी, जब वो वापस आती है तो उस घर के बारे में बहुत सुनती है। जब से आई हूँ तब से इन दोनों की तारीफें ही सुनी जा रही हूँ। अब तो तारीफें सुन सुनकर मेरे कान ही पक गए। इन दोनों को मजा तो चखाना होगा। उसके बाद सीमा चोरी से जादुई लहंगे के घर में जाती है और वहाँ रखे कपड़ों को सिलाई मशीन से गलत सिलने लगती है, परंतु अचानक वो सिलाई मशीन ऑटोमेटिक चलने लगती है, जिस कारण उसके हाथ में चोट लग जाती है। अरे अरे ये क्या हो रहा है, बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। इतने में नीलम और पार्वती दोनों आ जाते हैं और सिलाई मशीन को रुकने का आदेश देते हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत किया और आज भी जलन से तुम्हारे सारे कपड़े खराब करने आई थी, पर तुम इतनी अच्छी हो कि तुमने मेरी जान बचा ली। सेठानी जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, ना कि उन्हें सताना चाहिए। वैसे भी मेरी माँ कहती है, हमारे नसीब की खुशियाँ हमें मिलकर ही रहती है, उसे कोई नहीं चुरा सकता। फिर दोनों माँ बेटी एक दूसरे को गले लगती है और बिना किसी लालच के गांव वालों की मदद करते हुए और जादुई लहंगे घर में खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।